तो चलिए शुरुआत करते हैं सम नंबर 3 की। क्लियर। अ फायर अकर्ड इन द गोडाउन ऑफ श्री कम नसीब ऑन 16 अगस्त 2020 और स्टॉक 20,000 का है, वो सैल्वेज है। और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस्ट विद द इंश्योरेंस कंपनी। 1120 को ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास। ठीक है, करंट ईयर का डेटा हमारे पास देके रखा है। ट्रांजेक्शन करंट ईयर मतलब 11 से लेके जो डेट हुई फायर का 15 अगस्त उसका डेटा देके रखा है। परचेस 225 ये रहा, कैरेज आउटवर्ड 10,000, वेजेस 10,000 और सेल हमारे पास देके रखा है। अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ स्टॉक 46,000। अगर अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे समझना जरूरी है कि एवरेज क्लोज लग सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्लोजिंग स्टॉक कितना है। बराबर, ये एक हिंट दे देता है आपको कि एवरेज क्लोज लग सकता है। इंफॉर्मेशन हमको देके रखा है सेल परचेज ग्रोस प्रॉफिट का लास्ट 3 इयर्स का। ठीक है, लास्ट 3 इयर्स का ग्रोस प्रॉफिट का डेटा हमको जो भी डेटा देके रखा है सेल परचेज और ग्रोस प्रॉफिट का, उसके बेस पे हम ग्रोस प्रॉफिट निकाल देंगे। बराबर, कैसे निकाला है? लास्ट 3 इयर्स का दिया हो तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट करंट ईयर का बना दो। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर का डेटा अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो फिर मुझे प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली करंट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट से मैं बना सकता हूँ। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास इन्होंने देके रखा था, वो ये रहा 25,000, वो ये रहा 25,000। उसके बाद परचेज 225, कैरेज आउटवर्ड 10 और वेजेस 10। तो परचेज 225, वेजेस आपके कितने हैं 10,000। और दूसरा क्या है आपका कैरेज आउटवर्ड है। तो बच्चों कैरेज आउटवर्ड है वो तो आएगा नहीं, क्योंकि कैरेज इनवर्ड हम लेते हैं, कैरेज आउटवर्ड हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं। तो ये बैलेंस तो आएगा नहीं। बराबर। और सेल्स है वो देके रखा है 2,10,000, वो ये रहा सेल्स 2,10,000। अगर मुझे ग्रोस प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है, तो मैं बाकी बैलेंस जो होगा वो स्टॉक होगा। ग्रोस प्रॉफिट के लिए लास्ट 3 इयर्स का डेटा देके रखा है इन्होंने। सेल का 2, 3 और 4 परचेज देके रखा है, ग्रोस प्रॉफिट लेके रखा है, तो बस उसके बेस पे निकालना है। सेल ये रहा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और ग्रोस प्रॉफिट देके रखा है 40, 75, 60। तो जस्ट मुझे यहाँ पे डिवाइड करना है। ग्रोस प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला है 40,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100। तो फर्स्ट ईयर का 2017 का 20% आया। नाउ 300 डिवाइड बाय 75 इंटू 100, सॉरी 300 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, इस तरह से नहीं देगा। 75 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, 25% आया आपका ग्रोस प्रॉफिट 2018 का। 60 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, 15% आपका ग्रोस प्रॉफिट आया थर्ड ईयर का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रोस प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है, 20 फिर 25 ऊपर गया फिर नीचे आ गया 15। तो ये यहाँ पे क्या लगेगा, एवरेज ग्रोस प्रॉफिट लगेगा। तो 60 डिवाइडेड बाय 3, इन तीनों को प्लस कर दो, 20, 25 और 15, 60 डिवाइड बाय 3, तो एवरेज ग्रोस प्रॉफिट आपका आया 20%। अब ये 2,10,000 का 20% निकाल दो, कितना आता है 2,10,000 का 20%, तो 42,000 आया। अब यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल करते हो तो 25 प्लस 225 प्लस 10 प्लस 42 कितना आया 3,02,000। उसमें से माइनस कर दो 2,10,000, तो बाकी आपका जो बैलेंस यहाँ पे आया 92,000 जो कि क्लोजिंग स्टॉक है, वो आपका निकल चुका। अब आपको निकालना है अमाउंट ऑफ क्लेम। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि जो भी क्लोजिंग स्टॉक है आपका कितना है 92,000, और आपने इंश्योरेंस कितने का लेके रखा है 46,000 का। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा एवरेज क्लोज लग जाएगा क्योंकि आप अंडर इंश्योरेंस हो। तो पहले तो अमाउंट ऑफ क्लेम निकाल दो नॉर्मली। तो 92,000 का स्टॉक है, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टॉक, द अमाउंट ऑफ क्लेम विल बी कैलकुलेट, ऐसे होगा। वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है 92,000 का है, स्टॉक सैलवेज माइनस कर दो 20,000, तो अमाउंट ऑफ क्लेम आ गया 72,000। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ये पूरा सेटल नहीं करेगी, ये करेगी प्रपोर्शनेट बेस पे। कैसे? क्योंकि इंश्योरेंस आपने तो 46 का लिया है 92,000 स्टॉक के सामने, तो ऐसा ही है कि 92,000 स्टॉक के सामने 46 का इंश्योरेंस लिया है, तो कंपनी चाहती है कि 72 के सामने आपका कितना इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट किया जाए। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 72, ठीक है, जो कि एक कॉस्ट ऑफ स्टॉक बॉन्ड, जो कि ये रहा अमाउंट ऑफ क्लेम, बराबर ना, इनटू 46,000 सम इंश्योर्ड और डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा।
92,000, तो बस इसको इस तरह से सोल्व कर दो। 72 इंटू सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो 36,000 जो आपका आया वो आया अमाउंट ऑफ क्लेम। क्लियर, ये रहा अमाउंट ऑफ क्लेम 36,000। ओके, तो आई होप कि आपको सम नंबर 3 भी समझ में आया होगा अच्छे से। अब चलते हैं सम नंबर 4 की ओर।